बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये वीडियो फैजाने दरूदो सलाम का 12वां भाग है। ज्यादा खाने से इबादत में सुस्ती आती है। हजरत यहया बिन जकरिया अलैहिमुस्सलाम से मनकुल है कि एक बार उन्होंने जौ की रोटी पेट भरकर खा ली। उस रात विर्द न हो सका, सोते रहे। अल्लाह जल्लाशानहू ने इनकी तरफ वही फरमाई, क्या तुम्हें मेरे घर से बेहतर घर मिल गया है, या मेरे पड़ोस से बेहतर पड़ोस मिल गया है? मेरी इज्जत व जलाल की कसम, अगर तुम जन्नत पर नजर करो और फिर जहन्नम की तरफ भी एक नजर कर लो तो आंसुओं की बजाय खून रोने लगो और कपड़ों के बजाय लोहा पहन लो। मुकाशिफतुल कुलूब। वली से कोई चीज मख्फी नहीं रहती। हजरत इब्राहिम खव्वास रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैं कोहे मकाम में था। मैंने वहां अनार देखे तो खाने को जी ललचाया। एक अनार उठाकर फाड़ा। मैंने चखा तो वो खट्टा था। चुनांचे मैं उस अनार को छोड़कर आगे चला गया। इसके बाद मैंने एक आदमी को देखा जिस पर शहद की मक्खियां इकट्ठी हो रही थीं। मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उसने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम ए इब्राहिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मैंने पूछा, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? उसने जवाबन कहा, जो अल्लाह जल्लाशानहू को पहचान ले उस पर कोई बात पोशीदा नहीं रहती। मैंने कहा, अल्लाह अज्जव जल्ला के साथ में आपका खास मकाम देखा है। क्या आपने ये दुआ नहीं की कि अल्लाह अज्जव जल्ला आपको मक्खियों से नजात दे? उसने कहा, मैंने भी अल्लाह अज्जव जल्ला के साथ तेरा खास मकाम देखा है। क्या तूने अल्लाह अज्जव जल्ला से ये दुआ नहीं की कि वो तुझे अनार की शहवत ख्वाहिश से नजात दे? क्योंकि अनार का दुख इंसान आखिरत में पाता है और मक्खियों का दुख सिर्फ दुनिया में पाता है। मक्खियां तो सिर्फ नफ्स को काटती हैं और शहवात ख्वाहिशात दिलों को काटती है। हजरत इब्राहिम खव्वास रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इसके बाद मैं उसे छोड़कर चला गया। मुकाशिफतुल कुलूब। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी पानी सैर होकर नहीं पिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ मैंने पेट भर कर खाना नहीं खाया, इसलिए कि अपने परवरदिगार जल्लाशानहू की इबादत की हलावत मिठास पाऊं। और जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ मैंने सैर होकर नहीं पिया, इसलिए कि मुझे अपने रब अज्जव जल्ला की मुलाकात का इश्तियाक है। मुकाशिफतुल कुलूब। इसकी वजह यह है कि ज्यादा खाने से बदन बोझल हो जाता है, आंखों पर नींद तारी होने लगती है और इबादत में सुस्ती आ जाती है। मुकाशिफतुल कुलूब। लज्जत हासिल करने के लिए ज्यादा खाने को कुरान करीम में कुफ्फार की सिफत कहा गया है। खाने पीने की कसरत शैतान के हथियार है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुकाशिफतुल कुलूब में फरमाते हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला के करीब तर वही होगा जिसने भूख और प्यास बर्दाश्त की होगी। लिहाजा अक्लमंद आदमी का काम यह है कि वो फाका करके नफसानी ख्वाहिशात को काट दे। फाका अल्लाह ताला के दुश्मन शैतान पर एक कहर है और शहवात, नफसानी ख्वाहिशात और खाने पीने की कसरत ही शैतान के हथियार हैं। इब्ने आदम के लिए शदीद तर हलाकत यही है कि वो पेट की ख्वाहिशात में लगा रहे। शहवत बादशाहों को गुलाम बना लेती है और सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। ज्यादा खाने से दिल सख्त हो जाता है। नींद की कमी से इरादे दुरुस्त होंगे, खाने की कमी से आफात से बचा रहेगा। लोगों की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ बर्दाश्त करने के सबब मकसूद की तरफ बढ़ने में आसानी होगी। कम खाना शहवात ख्वाहिशाते नफसानी की मौत है, इसलिए कि ज्यादा खाने से दिल सख्त हो जाता है और इसका नूर चला जाता है। भूख हिकमत का नूर है और सैर होकर खाना पीना इंसान को अल्लाह ताला से दूर कर देता है। मुकाशिफतुल कुलूब। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज्जव जल्ला वालों को तकलीले कलाम, तकलीले ताम, तकलीले मनाम, इन तीनों उसूलों पर चलकर किस कदर ज्यादा वक्त जिक्रो दुरूद के लिए मिल जाता है। ए अल्लाह अज्जव जल्ला, हमें भी अपने नेक बंदों और वलियों के सदके तुफैल कम बोलने, कम खाने और कम सोने की तौफीक अता फरमा
और हमें जिक्रो दुरूद की कसरत करने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन। शहद में मिठास की वजह। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मसनवी शरीफ में फरमाते हैं, एक बार ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शहद की मक्खी से दरियाफ्त फरमाया कि तू शहद कैसे बनाती है। उसने अर्ज किया, या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम चमन में जाकर हर किस्म के फूलों का रस चूसती हैं, फिर वो रस अपने मुहर में लिए हुए अपने छत्तों में आ जाती हैं और वहां उगल देती हैं, वही शहद है। इरशाद फरमाया कि फूलों के रस तो फीके होते हैं और शहद मीठा, ये तो बताओ कि शहद में मिठास कहां से आता है। मक्खी ने अर्ज किया, हमें कुदरत ने सिखा दिया है कि चमन से छत्ते तक रास्ते भर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ती हुई आती है। शहद की ये लज्जत और मिठास दुरूदे पाक ही की बरकत से है। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, दुरूद शरीफ की बरकत से फूलों के फीके और तल्ख रस मिलकर एक हो गए और सबका नाम शहद हो गया। ऐसे ही सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी की बरकत से सारे अरबी अजमी इंसान एक हो गए और इनका नाम मुसलमान हो गया। जिस तरह दुरूद शरीफ की बरकत से फीका रस मीठा हो गया, इंशाअल्लाह अज्जव जल्ला हम दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे तो हमारी फीकी इबादतों में भी दुरूद पाक की बरकत से कबूलियत की मिठास पैदा हो जाएगी। जिस तरह दुरूद शरीफ की बरकत से शहद शिफा बन गया, इसी तरह हर दुआ दुरूद शरीफ की बरकत से मर्जे गुनाह की दवा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, वीडियो कैसी है कमेंट में बताएं। आखिर में एक छोटी सी दरखास्त, वीडियो देखने के बाद सवाब की नियत से इसे दूसरों तक जरूर पहुंचा दे ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। अल्लाह अज्जव जल्ला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको देता रहेगा इंशाअल्लाह अज्जव जल्ला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।